नमस्कार, स्वागत है आपका NH24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। सीबीआई करेगी मामले की जांच। 3 मई 2026 को आपको याद था कि नीट की जो परीक्षा है वो हुई थी और ऐसे में अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को होने वाली नीट 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये फैसला पेपर लीक होने की आशंका के चलते लिया गया है। हालांकि परीक्षा की नई डेट्स ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जारी होंगी। एनटीए ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा को रद्द किया गया है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगा। तो नीट 2026 को रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा, जिस तरह से हजारों लाखों बच्चों ने परीक्षा दी थी, अब उन बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर कई तरह के जो सवाल हैं वो मंडरा रहे हैं। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है एनटीए की तरफ से कि स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर में भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच करेगी। तो 8 मई को शुरू हुई थी जांच। 8 मई 2026 को इस पूरे मामले में जुड़े कुछ जांच को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया था, ताकि परीक्षा की जो निष्पक्षता है वो बनी रहे, सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए। ये भी जानकारी मंजूरी के बाद एनटीए ने फैसला लिया है कि 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा को रद्द किया जा रहा है और इसे दोबारा कराया जाएगा। नई परीक्षा की तारीखें हालांकि जल्द से जल्द घोषित भी की जाएंगी। तो निष्कर्ष ये कह रहा है कि जल्द से जल्द तारीख आएगी, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी पारदर्शिता जरूरी है और इसके लिहाज से ही परीक्षा दोबारा की जाएगी। अब आपको कारण भी बताते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। क्योंकि राजस्थान में नीट जिस तरह से यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी, आशंका ये थी कि परीक्षा का पर्चा पेपर पहले ही लीक हो गया। यानी राजस्थान में कई स्टूडेंट के पास हाथ से लिखा हुआ गैस पेपर मिला था, जिसके जो सवाल थे वो असल परीक्षा से मैच हो रहे थे। तो 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर, झुंझुनू से 13 ऐसे संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया था और कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उससे भी दायरे में लिया गया था। तो सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर भी इसमें शामिल रहे हैं। यानी कि 720 अंक का ये पेपर होता है, जिसमें से 600 नंबर के जो सवाल थे वो कॉमन थे। यानी 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास वो तमाम जो सवाल के आंसर हैं वो पहुंच चुके थे। यानी एक गैस पेपर जो लीक हुआ था केरल में, एक कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट में 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेजा था। तो हाथ से लिखे गए क्वेश्चन छात्रों को मिल गए थे, जिसके बाद एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए भी लगातार कड़ी से कड़ी जो नेटवर्क है वो जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। सभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट हो, कॉल डिटेल्स हो, ये सब खंगाले जा रहे हैं। तो ये गैस पेपर की तरह लोगों को पहुंच चुका था और इस पेपर को लेकर ही एसओजी जिस तरह से जांच कर रही थी, अब ये जानकारी मिल रही है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया गया है। स्टूडेंट तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। ये सभी सवाल हाथ से लिखे गए थे और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। यानी इसमें 150 सवाल तो हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए थे वो सवाल, और यही सवालों के मद्देनजर अब देखिए कई सवाल उठ रहे हैं और इन परीक्षा को, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ये रद्द किया जा रहा है। तो 2024 में भी इसी तरह से पेपर लीक हुआ था। उस समय भी कई तरह के सवाल उठे थे जब परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इंकार हालांकि कर दिया था, लेकिन इसके बाद बिहार, पटना, झारखंड, हजारीबाग तक जांच की जो आग है वो फैली थी और जांच में पेपर लीक के कई तरह सारे जो सबूत हैं वो मिले थे। कई गिरफ्तारियां हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि कुछ सेंटर पर जो हजारों कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा दोबारा ली जा सकती थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के अलावा
67 ऐसे छात्र थे जिनके 720 में से 720 अंक आए थे और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना कई तरह के सवालों को खड़ा कर रहा था। और अब उसे देखते हुए देखिए जिस तरह से 2024 में हुआ, अब 2026 में इसी तरह की स्थितियां ना बने, इसे ध्यान में रखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द की जा रही। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर विरोध जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अब कई तरह के सवाल हैं कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, छात्रों के भविष्य का अब क्या होगा, क्योंकि सिस्टम से उन्हें एक तरह से लड़ना पड़ रहा है। बार बार ये जो पेपर लीक की खबरें आती हैं, उससे जो मेहनती छात्र होते हैं, जो लगातार देखिए स्टूडेंट, आप भी जानते हैं नीट की परीक्षा कितनी हार्ड वर्किंग वाली पढ़ाई की होती है और ऐसे में वो बच्चे मेहनत करते होते हैं और उनका मनोबल भी एक तरह से टूटता है, मन उनका गिरता है कि अब हमको वापस वही सारी जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। तो मौजूदा परीक्षा व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की बात हो या सुरक्षा बढ़ाने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, वो कौन तय करेगा। लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। और कोचिंग, प्रतिस्पर्धा, एक के बाद एक जिस तरह से माहौल होता है, बच्चों पर जो प्रेशर बनता है और वो वैसे ही तनावपूर्ण होता है, मेंटल आदमी वैसे ही डिस्टर्ब होता है और उसके बाद इस तरह की स्थितियां अगर बन जाए तो वापस वो सारी जो प्रोसेस है एक के बाद एक शुरू करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो अलग अलग पहलू है, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है देश भर में। जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया होगा, जिन्हें उम्मीद होगी कि उनका तो एम्स में क्या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन अब वो जो इच्छाएं हैं वो धरी की धरी रहने वाली हैं। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा को लेकर हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो नई तारीख है वो आएगी। अब नीट जैसी परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए कई तरह के सुधार भी होना चाहिए, लेकिन बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है और उस टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी आखिरकार ये परीक्षाओं का जो पेपर है वो कैसे लीक हो जाता है। बात करेंगे मनीषा त्रिपाठी, हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीषा, किस तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा था, कई बच्चे जो थे वो परीक्षा में बैठे थे और इंतजार था उन्हें रिजल्ट आने का, क्योंकि अगले महीने कहा जा रहा था कि रिजल्ट आने वाला, लेकिन अब ये जो स्थितियां हैं वो बन गई कि अब वो पेपर ही कैंसिल हो चुका है। तो डेट है वो आपके सामने आ रहा है, क्या कुछ लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है? यूजी का एग्जाम हुआ था, अब ऐसे में उस एग्जाम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। राजस्थान में पेपर लीक का मामला सामने आया था और अब फाइनली जो है वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब दोबारा नीट का एग्जाम लिया जाएगा। अब ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो काफी ज्यादा गुस्सा है, वो उनमें काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद बच्चा जब नीट का एग्जाम देने के लिए बैठता है तो काफी सारे सपने लेके बैठता है। डॉक्टर बनने का सपना लेके बैठता है और सिर्फ अकेला उसका सपना नहीं होता, उसके घर वालों का, परिवार वालों का सपना होता है। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बच्चे वो हैं जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि 2027 में जो नीट का एग्जाम होगा वो ये उसमें अटेम्प्ट करेंगे। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर ये घटना एक के साथ हुई है तो किसी के भी साथ हो सकती है और एग्जाम एक बच्चे का रद्द हुआ है तो बाकी सारे बच्चों पे भी असर पड़ेगा। क्या नाम क्या है आपका? उर्वशी सिंह। अगले साल एग्जाम देंगे आप? जी। अभी नीट 2026 का जो एग्जाम हुआ था मई स्टार्टिंग में, वो कैंसिल हो चुका है, आप क्या बोलोगे इस पे? ये बहुत ही अनफेयर है। मतलब बच्चों ने 2 साल इतनी ज़्यादा मेहनत की है, अब उसमें कुछ जगह पेपर लीक हो गया, उनको वापस पेपर देना पड़ेगा। मतलब उनकी मेंटली और उनकी फैमिली पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इस। आप क्या कहेंगी? पूरे 2 इयर्स उन लोग इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और मतलब इतना मेंटल प्रेशर होता है और इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जा रहा है, उन लोग इतनी मेहनत करके दिए, अब उनको फिर से देना पड़ेगा पेपर, तो उसके लिए भी उनको प्रेशर आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है और हम लोग के लिए भी ये गलत है, क्योंकि जब भी पेपर लीक होता है नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा हार्ड बनाते हैं पेपर, तो अब हम लोग नेक्स्ट ईयर देंगे पेपर। अब इस साल वाला लीक हो गया, अब नेक्स्ट ईयर और भी हार्ड आएगा, तो हमारे लिए भी गलत है और जिनके साथ हुआ उनके लिए तो और भी गलत है। कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर गलत जब एक के साथ होता है तो उसका नतीजा जो है वो कईयों को भुगतना पड़ता है। क्या नाम क्या है आपका? आना चाहिए। रायपुर से ही है जी। क्या कुछ कहेंगे आप? पेपर लीक हो गया है, अगले साल आप लोगों को भी पेपर देना है, आपकी क्लासमेट बोल रही कि अगले साल और पेपर हार्ड आने के चांसेस है। जी सही बात है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो
25 में बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आया था, जिससे कट ऑफ बहुत कम नीचे चला गया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो ये गलत तो हुआ है। आप रायपुर से ही हैं? जी। क्या कहेंगी, आपका बाकी जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं, किसी एक शहर में पेपर लीक हुआ था लेकिन पूरे इंडिया में जो है वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। सेम रिएक्शन है मैम, काफ़ी अनफेयर है स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने एनटीए ने ट्वीट भी किया था कि 10 स्टेप सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं और पेपर तो लीक हो ही गया। तो अब स्टूडेंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही उसका, उनको शायद वापस देना पड़े या एग्ज़ाम वापस कंडक्ट कराया जाए, वो भी अब श्योर नहीं है। देखिए, बच्चे जो हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद जब वो नीट की परीक्षा में बैठते हैं तो काफी ज्यादा प्रेशर के साथ बैठते हैं, और परीक्षा देने के बाद एक तरीके से उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन आ जाता है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है या मेरा एग्जाम बुरा गया है। और ये सबसे ज्यादा गलत उन बच्चों के साथ होने वाला है जिनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा पेपर दिया था और शायद वो इस चीज के लिए श्योर थे कि इस बार जो जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया था उनके लिए तो बेहद ये अच्छी न्यूज नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया था उनके लिए तो अच्छी न्यूज है। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? सरकार, एनटीए जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, और फिर बार बार क्या पैटर्न में बदलाव की जरूरत है? क्योंकि टीचर्स क्या बोलते हैं इस पूरे मामले को? यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जब सालों बच्चे मेहनत करते हैं तब उसके बाद ये जिस तरीके का नतीजा निकल के आता है, जिस तरीके से एग्जाम रद्द करा दिए जाते हैं, तो वो उनका क्या कुछ कहना है। सर, जो नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, बच्चों का भविष्य काफी ज्यादा खतरे में आ गया है। आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, मेहनत करते हैं, आप लोग खुद देखते हैं, और इस तरीके से जब रिजल्ट आए, जब कैंसिल हो जाए, तो फिर आप लोग का क्या कुछ कहता है? मैम, वो तो होता ही है, बच्चों पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता ही है। 2 साल की मेहनत, कोई बच्चे 5 साल से मेहनत करते हैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए, उनकी कड़ी मेहनत पे तो परिणाम पड़ता है। मैम, हर बच्चा, जरूरी नहीं कि वो लीक पेपर का उसके पास क्वेश्चन है, कुछ 2% या 3% बच्चे होंगे जिनके पास ये सारा चीजें आया होगा, बट 98-99% ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। उन पे काफी ज्यादा मैम ये इफेक्ट, मतलब ये मनीषा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल भी जुड़ गई हैं, नीट बायोलॉजी एजुकेटर हैं। डॉक्टर मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ये हुआ, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि हमने देखा है लाखों बच्चे जो हैं वो नीट का एग्जाम देते हैं और कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी हार्ड वर्किंग उनकी होती है, और ऐसे में एक शिक्षक के तौर पर उनके मनोबल यानी कि मनोदशा किस तरह की अब रहने वाली है, क्योंकि अब ये एग्जाम कैंसिल हो गया। जी, मैं कहना चाहूंगी कि मैम ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नीट का एग्जाम, जिसमें हर साल कम से कम 22 से 24 लाख बच्चे बैठते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई एग्जाम कैंसिल होता है या नहीं होता है, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स पे पड़ता है। जैसे मैं अभी अपने कुछ बच्चों से बात की तो वो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं, वो खुद सेल्फ डाउट में आ गए हैं कि हमने इस बार तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन क्या री नीट में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेंटल स्टेटस से गुजरते रहते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर रहता है नीट का। क्योंकि नीट आप भी जानते हैं 6 महीना की तैयारी नहीं होती, ये कम से कम 2 से 4 साल का प्रिपरेशन होता है। तो बच्चा खुद एक मेंटल प्रेशर से गुजरते रहता है। इसके बाद अगर वो एग्जाम लाने के बाद जब वो एक अपने रिलैक्स स्टेट में चला जाता है और फिर वो सुनता है कि वापस से रीनीट होने वाला है, तो इस पे बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैम, बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, आपने सही कहा, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। यानी कि अब अगर हम देखें तो जब एक बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, और जो सिस्टम में हो रहा है उनको कैसे समझाएं, कैसे कन्वे करें कि आखिरकार सिस्टम से भी अब उन्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी तो एक तरफ कर रहे हैं और ये उनको अब ये भी लगेगा कि दूसरी तरफ अगर हम फिर से एग्जाम देते हैं, फिर से वही सब कुछ करते हैं, फिर सिस्टम में इस तरह की गड़बड़ी आई तो फिर कौन जिम्मेदार है? सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों का इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स के। और जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं वो घर से बहुत दूर रह के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि घर पे वो माहौल उन्हें मिल नहीं पाता है। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए भी आके खड़ा हो गया है जिनको अभी 1-1.5 महीना घर पे रह के पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए। तो ये बात तो है कि डिजर्विंग कैंडिडेट कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मोनिका जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये जो पेपर लीक होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्या पारदर्शिता या जो सुरक्षा की बात होती है वो ठीक से नहीं हो पाती? और दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिली कि राजस्थान में बकायदा हैंड राइटिंग में क्वेश्चंस जो है वो मिले थे बच्चों को, वो कैसे हुआ होगा? आपको कुछ लगता है, अंदेशा? जी मैम, देखिए आजकल AI का जमाना है, तो हो सकता है कि
यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक जो इंटरनेट का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो हो सकता है किसी तरह की इंटरनेट या एआई से रिलेटेड इशू के कारण भी इसका रीजन एक हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सिस्टम पूरी कोशिश करता है कि वो बहुत ही स्मूथ तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराए। जैसे अभी जब एलिगेशंस आए थे तब एनटीए ने भी ये क्लियर किया था कि हमने बहुत ज्यादा प्राइवेसी के साथ और बहुत ज्यादा स्मूथली नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराया है। तो अब देखते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर एलोकेशन की वजह से भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है जिसमें 24 लाख 22 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं, तो हो सकता है कि एक सिटी में बहुत सारे सेंटर्स और नेट, जैसे मैंने बताया इंटरनेट का इस्तेमाल, तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन हो सकते हैं। बिल्कुल, वो तो रीजन खैर पता चलेगा ही जब कार्रवाई होगी या फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। आप बने रहिए मोनिका जी हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी भी लगातार जुड़ी हुई है। मनीषा, आपके साथ भी कई टीचर्स इस समय मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि नीट की परीक्षा रद्द हो गई, हालांकि अब सीबीआई पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। डॉक्टर मोनिका, आप क्या लगता है, कोचिंग और जिस तरह का प्रतिस्पर्धा लगातार है, दबाव लगातार जो है वो बच्चों में बना हुआ है, ज्यादा मेंटली टॉर्चर इस समय बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगी? जी, मैं बच्चों को एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि आपका एग्जाम बच्चों अच्छा गया हो या बुरा गया हो, ये अभी मैटर नहीं करता। आपने इस पे 2 से 4 साल कड़ी मेहनत की है, तो 1-1.5 महीने की बात और है। जस्ट आपने साल भर मतलब आपने तो मेहनत की ही है, तो आपको एक बार रिवीजन ही करना है। तो आप पैनिक मत होइए, आप काम रहिए। जब आप एक बार इतने बड़े एग्जाम को फाइट कर सकते हैं तो यकीनन आप दूसरी बार भी बहुत अच्छा करेंगे। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज और है बच्चों के लिए कि जो बच्चों को लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा नंबर कम हो गया, कुछ बच्चे एग्जाम दिलाने के बाद कहते हैं कि मैम हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, या कुछ बच्चे कहते थे कि मैम मैं शायद कट ऑफ से 10-5 नंबर नीचे आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास एक और चांस है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ी चीज जो हमें ध्यान देना है कि एक एग्जाम आपका वर्थ नहीं बताता है बेटा, तो आप जिस तैयारी पे जुटे हुए थे उस तैयारी को आप वापस से करिए। आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंडसेट बदलना है, बाकी तैयारी तो आपकी है ही, क्योंकि आपने पहले भी इस पे अपना 2 से 4 साल लगाया हुआ है। तो आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। बिल्कुल मोनिका जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया उन बच्चों को जो इस समय निराश हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन एक अच्छा मैसेज भी है कि हर एक जो चीज खराब अगर आपकी हुई है तो उससे और बेटर आपको मिल भी सकती है, आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। मोनिका जी, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं क्या कुछ होना चाहिए? जैसे जेईई में ऑनलाइन होता है, तो नीट में तो फिलहाल अभी रिटर्न में ही होता है, तो इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है आपको लगता है? मैम, सुधार की जरूरत तो बस मुझे ये लगता है कि ट्रांसपेरेंसी एक मेंटेन रहे, तो उससे क्या है बच्चों के बीच भी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेवलप होगा। ये मुझे लगता है, और हमेशा एक ऑनेस्ट स्टूडेंट को प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए किसी भी एग्जाम के कंडक्शन से। बिल्कुल, अब जिस तरह से ये स्थितियां बन रही हैं कि 2026 की परीक्षा नीट जो है वो रद्द हो गई है, अब कोई और क्या लगता है आपको, जो आपके अंडर में स्टूडेंट है या फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके लिए कोई सजेशन? आपने 2 से 4 साल अच्छे से मेहनत की हुई है, आपने सब पढ़ा हुआ है, अब आपको 1-1.5 महीने का समय और मिल रहा है, तो इसको एज अ एडवांटेज लेके चलिए कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। तो हर बार कोई बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा था, जो बच्चा डिजर्विंग है, कहीं ना कहीं हम एक आधी गलती कर देते हैं एग्जाम में, तो आप इस गलतियों को सुधारिए और इस 1.5 महीने में और अपना बेटर आउटकम लेकर आइए। यानी कि 1.5 महीने में अपनी गलती सुधार सकते हैं और बेटर आप और कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका जी बातचीत करने के लिए और एक अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।